सरकार के पिछले 5.25 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? सरकार के कार्यकाल काफ़ी संतुष्ट ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि स्थानीय जो लोग हैं उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। क्या क्या आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में हमने देखा सड़क का कोई मामला हो, शिक्षा संबंधी, इन सब में काफ़ी प्रयास सरकार ने किया है सुधारने के और काफ़ी बेहतर भी हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अगर उनसे कोई शिकायत करने जाता है या कोई अपना जो फरियादी फरियाद लेकर जाता है, क्षेत्रीय जो मतदाता है, तो हमें नहीं लगता है कि वो लेकर जाए फरियाद और उसकी पूरी हो या उसका कुछ सुना जाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। आपको क्या लगता है जो 5.25 साल बीता उसमें कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? नहीं, कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था भी काफ़ी ठीक है। सड़क हो, सुरक्षा हो या फिर बिजली पानी की कोई बात हो, तो इन सब मामलों में सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और वो दिख भी रहा है। 2022 के चुनाव जो होने जा रहा है उसमें आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा जो अभी तक था वो जो 3 कृषि कानून थे वो तो खैर सरकार ने वापस भी ले लिया है, ऐलान कर दिया वापस करने का। तो यही जो विपक्ष का मुद्दा खैर था, हमारी समझ से जो लगता है कि जो विपक्ष का मुद्दा यही था मेन, वो भी खत्म हो गया। अब अगर मुद्दा कोई बचा है तो वो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी या महंगाई, इसी पर लोग उठाएंगे कि सरकार ने नहीं किया है। तो महंगाई एक मुद्दा बनने जा रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, महंगाई कहीं ना कहीं ये मानी जाएगी कि हाँ महंगाई है। तो यूपी का चुनाव अक्सर जातिवाद को लेके चर्चा में रहता है, तो क्या जातिवाद महंगाई पे भारी रहेगा या जहाँ तक जातिवाद पे महंगाई भारी रहेगी? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो जनता है वो भी शिक्षित है, समझदार है और कहीं ना कहीं अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से वो भी वोट करेगा। जातिवाद इस बार इशू नहीं रहेगा एक वो जनता के लिए नहीं। लेकिन टिकट बंटवारे में अक्सर देखा जाता है कि जिस विधानसभा में अगर विधानसभा में बैलेंस ना कर पाएँ तो कम से कम ज़िले में ऐसा हो कि सारे जातियों को सारी पार्टियाँ साध लें। तो इस बार ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ संभव नहीं। अलग अलग पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, अगड़ा सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन, पिछड़े में पिछड़ा सम्मेलन। इसके पीछे क्या आप उद्देश्य समझते हैं? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे वोट में कोई बदलाव नहीं आएगा? कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि सारी पार्टियों का काम है, चाहे भाजपा हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, पार्टियों को अधिकार है कि जनता को लुभाने का प्रयास करे। भाई हर आदमी जो है वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास सफल कितना होता है ये देखने के बाद ही पता चलेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तब। जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, उस पर आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये चुनाव हो रहा है वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है चुनाव, क्योंकि जनता विकास देखती है। और पिछले सरकार में आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था का क्या हाल था। यहीं पे पकड़ के लाते थे इंस्पेक्टर और पैसा भी लेते थे, मुकदमा भी होता था। जितने भी सपा वाले कार्यकर्ता थे अत्याचार कर दिए थे। लेकिन जब से हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था एकदम चुरुस्त दुरुस्त है। कोई भी अपराधी बचता नहीं है, सबको सजा होता है। और हमारे योगी जी ने तो आपने देखा होगा, चाहे विपक्ष तो ये कह रहा है कि जाति को देख के अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसा गलत जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, इस सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के वजह से देखिए कितना रोड बन गया। और अयोध्या का अगर कोई पहचान दिलाने वाले हैं तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। महंगाई से परेशान है? नहीं, महंगाई से परेशान नहीं है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं हो, खुश है सब। 2000 रुपया किसान निधि योजना के तहत आता है। उसके बाद में पेट्रोल भी सस्ता हो गया, गैस भी सस्ता होगा, सब चीज़ धीरे धीरे। नहीं, गैस कहाँ सस्ता हुआ? होने अब वाला तो गैस है। तो लोग रख के किनारे अब चूल्हे पर लकड़ी बनाने जा रहे हैं। गाँव में लोग बहुत परेशान हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस पर विचार कर रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि यूपी में गुंडई करोगे तो औकात दिखा देंगे। गोरखपुर वाले बाबा हैं, घर को नीलाम करा देंगे। बुलडोजर इस समय चल रहा है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, अपराध का रेशियो तो नहीं घटा है। जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे या जो रिकॉर्ड है, जी। तो वो तो कहीं नहीं बता रहा कि अपराध घटा है। नहीं, धीरे धीरे घटेगा। अब फिर सरकार बनेगा हमारा योगी जी का। तो सरकार अगली बार क्या मुद्दा है? अब की जो मुद्दा किस मुद्दे पे लेके विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा हम लोग, क्योंकि अब आप हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ विकास के दृष्टिकोण से क्या क्या बड़े काम हुए हैं? बड़ा काम बहुत हुआ है। हमारे मखौड़ा का विकास हुआ है। सिकंदरपुर से लेकर चौरी होते हुए जो सड़क 15 सालों से नहीं बना था उसको बन गया है।
और तमाम ऐसी सड़कें थी जो गड्ढा युक्त थी, उसको मुक्त कराए हैं। एक महू घाट से हमारी तक सड़क आती है। जी। पिछले कई महीने से उसको खोद कर छोड़ दिया गया है। हाँ, इस समय उस पर पत्थर और सब लग गया है, सड़क अभी नहीं बना है। मामले में संज्ञान आया है कि बजट नहीं है। नहीं तो बजट अगर नहीं था तो उसको खोदना भी नहीं चाहिए था। धीरे धीरे हो जाएगा। बाकी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, विधायक जी देख रहे हैं। सरकार को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। बेरोजगारी के मुद्दे पे कितना देंगे 10 में से? बेरोजगारी तो कहाँ है बेरोजगारी, आप बताइए। आदमी दुकान कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तमाम वैकेंसियाँ क्लियर हो रही है। अभी हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पंचायत सहायक का भी निकाला, चौकीदार का वेतन बढ़ा दिया, PRD का वेतन बढ़ा दिया, और उसके बाद में रोजगार सेवक का वेतन बढ़ा दिया। तमाम वैकेंसियाँ क्लियर हो रही है। और सबसे बात ये है कि निष्पक्ष हो रही है वैकेंसी, मेरिट के आधार पे हो रही है, ना इसमें कोई सोर्स चल रहा है ना घूस चल रहा है। किसानों का 50 करोड़ से अधिक रुपया बस्ती में चीनी मिलों पे बकाया है। जी, उसको ये हमारी सरकार बनते ही सारे भुगतान कराए जाएंगे। जी। किसानों से किसान सरकार की प्राथमिकता में है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर हमारे हिंदू वाहिनी के जिला संयोजक श्रीमान बबलू निषाद जी ने बात किया, प्रदेश प्रभारी श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, वो बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी वो चीज़ जान रहे हैं जब शपथ नहीं लिए थे उससे पहले, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी कई बार बस्ती में रैली हुई थी, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, तो वो बताना नहीं है कि उनको संज्ञान में नहीं है। हुआ क्या अब तक ये बताइए उस पर। अधिसूचना 20 दिसंबर के पहले लगने वाला, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ से भी सब लोग भेजे हैं पत्र, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, सरकार फिर योगी जी का बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ, मैं ही नहीं पूरा जनता कह रहा है। क्योंकि उस सरकार में भेदभाव होता था, कब्रिस्तान के नाम पर बाउंड्री कराते थे। क्या हिंदू का कोई स्थल नहीं था जो बाउंड्री कराते थे? और बेटियों आप कह रहे हैं विकास पे चुनाव होगा, फिर आप कब्रिस्तान की मंदिर की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव के राज में ऐसा होता था। इस राज में सभी लोग लाभ रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। अगर 2000 रुपया जाता है तो हिंदू मुस्लिम सबके खाते में जाता है, और कोई भी योजना होता है राशन सबको मिलता है। हमारे योगी जी ने मार्च तक राशन फ्री कर दिया, और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात तो हम लोग सुरक्षित हैं, और अयोध्या तो स्वर्ग हो गया है, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? तो मुद्दा 2022 का विकास रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, इसमें मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा। मंदिर मुद्दा तो खत्म हो गया। अगर सरकार ने इतना विकास किया है तो ये अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? भाजपा वाले जो कर रहे हैं, हाँ भाजपा वाले जो तमाम सम्मेलन इस समय कर रहे हैं, व्यापारी सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन, सबका सम्मेलन कर रहे हैं कि लोग हमारे हैं इसलिए सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं तो ये प्रबुद्ध वर्ग जब जनता सबकी है, सरकार की सबके लिए काम किए हैं, तो ये चिन्हित करने की जरूरत क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो जनता का प्रदेशवासियों के पास सरकार नहीं पहुंचा सकती अपनी बात? सरकार से ज़्यादा सक्षम किसी के पास हैंड्स है? नहीं, कोई तो फिर ये प्रबुद्ध का पिछड़ा का पिछड़े में पिछड़ा, OBC SC, ये जरूरत क्यों पड़ी? अगर विकास इतना चरम पे है, चारों तरफ विकास है, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, सब कुछ चकाचक है, तो ये विशेष छांट करके कार्यक्रम करने का क्या मतलब है? सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि सबको उसका दर्जा मिले। जैसे व्यापारी सम्मेलन हुआ, लखनऊ में हम भी गए थे, तो व्यापारी सम्मेलन हुआ, उसके बाद में पिछड़ा सम्मेलन हुआ, उसके बाद में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, क्योंकि 2022 में चुनाव है, और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सबको साथ में लेकर ही चल रहा है हम लोग को, चाहे वो कोई भी पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे जो। तो आपके इस हिसाब से मतलब चुनाव जातिगत होने जा रहा है, जाति आधारित चुनाव होने जा रहा है? सबका साथ सबका विकास। तो फिर अलग जब सबका साथ सबका विकास और विकास भरपूर हुआ है, तो ये बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? एक साथ एक बार में बात नहीं कही जा सकती थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सभी का अलग अलग दायित्व है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग का अलग दायित्व है, पिछड़े का अलग दायित्व है, और उसके बाद में व्यापारियों वर्ग का अलग दायित्व। तो ये आज 4.5 साल बाद याद आया कि अलग अलग दायित्व सबका है? नहीं, पिछले 4.5 साल में क्या क्या जिम्मेदारियां प्रबुद्ध वर्ग को दी गई अलग अलग? सूचना मिली। कभी उनसे पूछा गया कि क्या समस्या आपकी है अलग अलग? नहीं, पूछा नहीं गया। तो आज जरूरत, वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना हम, कि आज ऐसी कौन सी बात फंस गई कि 4.5 साल बाद उनको अलग अलग बुला के पूछा जा रहा है? अब सूचना मुझे जो मिली है जी कि माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में जी प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने उनको बनाया था, मुख्यमंत्री बन गए। अमित शाह जी ने बनाया था, जनता ने बनाया था? नहीं, अमित शाह ने बनाया था, जनता ने नहीं। उनके नाम पे चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव हुआ था माननीय मोदी जी के नाम पे हुआ था चुनाव। इनको तो बैठाया गया था क्योंकि दावेदार थे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, लेकिन उन सबसे बेटर हमारे योगी जी को बैठाया गया था। लोग कह रहे थे कि योगी जी संभाल नहीं पाएंगे सत्ता, इनके हिंदू वाहिनी। कौन कह रहा था?
बहुत से लोग अपने ही पार्टी के कि पार्टी के बाहर के? पार्टी के ही लोग कह रहे थे कि योगी जी सत्ता नहीं संभाल पाएंगे, ये बहुत जल्दी हट जाएंगे। लेकिन योगी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सत्ता को संभाला और 2022 में फिर भी वो चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये जो चुनाव हो रहा है, अब माननीय मोदी जी ने उनके ऊपर विश्वास करके उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा है, माननीय योगी जी के चेहरे पे। किसान परेशान नहीं है प्रदेश में? किसान तो खुश हो गया, मोदी जी ने वापस ले लिया, जो फैसला था उसको वापस ले लिया। नहीं, खाद के दामों से, डीजल से। जी, डीजल में कमी होने वाली, अभी कमी हुई है, फिर कमी होगी। देखिए अभी 15 दिन बाद फिर होगा, ये सब बात चल रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं पार्टी का हूँ तो बड़ाई कर रहा हूँ। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, और कोई अब मैं ही बेरोजगार नहीं हूँ, बिजनेस है मेरा, और क्या दिक्कत है, अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे। सरकारी नौकरी को ही रोजगार न माना जाए, यहाँ तक मेरा मानना है। आपका भैया हमारा नाम नंदराम है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत बांसगांव अजगरा के भाई साहब मैं रहने वाला हूँ। कौन सा ब्लॉक है? हरिये ब्लॉक है। सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हाँ, सरकार के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार अच्छी चला रही है और अच्छी योजना दे रही है, लेकिन बीच में बाधा पड़ जाने की वजह से कर्मचारी, सेक्रेटरी और प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी ये सब आते हैं, जांच पड़ताल करके लेके जाते हैं, फिर भी आवास नहीं मिलता भाई साहब। और हमारे कहने से ना विश्वास हो आपको, नहीं किसी कर्मचारी को, तो हमारे घर पे जा कर के वो आप जांच पड़ताल कर ले, अगर हम योग्य हो तो हमें मिले, और अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो वो हमें ना मिले। आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं। कहाँ आप गए थे इसके लिए? इसके लिए हरिया गया था, फिर प्रधान के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, लेकिन नहीं मिला। लोग क्या कहते हैं जब आप जाते हैं? बस वही आकर के जांच पड़ताल करके लेके चले जाते हैं। तो दोबारा फिर आप नहीं जाके तहसील पे मिले? तहसील पे मुझे पता नहीं था ना कि तहसील पे कहाँ ये डिक्लेयर होता है। सब लिख पढ़ के लेके जाते हैं, फ़ोटो लेकर के जाते हैं, और घर का फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे जाते हैं, लेकिन फिर हाल में चूँकि वो क्या होता है क्या नहीं होता हमको भी नहीं पता लगता है, वहीं पे कैंसिल मार जाता है। और जिसके पास आवास बना है, जिसके पास घर है उसको 4-4, 3-3 आवास मिला है। ऐसा भी हुआ हमारे गांव में। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ है, लेकिन आप पात्र हैं और आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। और सरकार की कौन कौन योजना का लाभ मिला आपको? सरकार जो ये राशन बंटवार वितरण कर रहा है वो सब मिल रहा है, और गैस कनेक्शन दिलवाया वो भी मिला। यही सब मिल रहा है भाई, जो सरकार दे रहा है। और गांव में विकास हुआ है? गांव में विकास और हुआ है। क्या क्या काम हुआ है सरकार की तरफ से? बस, और विकास क्या हुआ है, विनाश हुआ है, क्योंकि काम सब अधूरा रह गया है। क्या क्या अधूरा? शौचालय भी अधूरा पड़ा हुआ है, हमारे गांव में बन नहीं पाया। वो भी जाके घर के बगल में अपने बनवा लिए, वहाँ कौन शौचालय टट्टी करने कोई जाएगा? नहीं जाएगा। पंचायत भवन बना हुआ, वो भी उनके घर में बना है। अच्छा, अब विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? विधायक आपके काम किए हैं? क्या क्या काम किए हैं? और सड़क खड़ंजा लग गया है, सड़क बन गई है, कहने का मतलब कच्ची पक्की दोनों बनी। काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी तो काम हमारे गांव में तो कुछ काम नहीं विधायक जी हुआ है। बांसगांव में RCC रोड बनवा दिए थे। और क्षेत्र में जैसे आप आते जाते होंगे, लोग आते जाते बताते होंगे, कितना रिश्तेदार से बातचीत होती है?